अब किस लिए रखा हमने उपवास परमेश्वर के प्रेम की खातिर नहीं, परंतु क्यों रखा? ये बीमारियां चली जाए और स्वस्थ रहे। अरे मूर्खो, इस उपवास को रख रहे हो इसलिए ताकि बीमारियां चली जाए, इसलिए नहीं रख रहे ताकि परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। यदि तुम मुझ में बने और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर जो चाहो मांगो, लगे कैसी भी बीमारी, गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, श्राप, गड़बड़ी, टोने टोटके, कुछ भी क्यों ना हो, यदि तुम अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फोन करें। कई लोगों से बात करते हैं उपवास के विषय में कि आप उपवास रखिएगा। नहीं, मैं तो ना दवाई खाता हूँ, मुझे खाली पेट दवाई खानी पड़ती है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है। हम अधिकतर लोगों को ये कहते हैं, मैंने सुना है, तो वो उपवास नहीं रखते हैं। अभी जो साइंस खोज कर रहा है और जो आयुर्वेद ने बताया है कि उपवास रखने से बीमारियां जाती हैं। लोग बीमार हैं इसलिए उपवास नहीं रख रहे हैं। हाँ? और परमेश्वर ने इस बात को कह दिया था कि तुमको उपवास रखना है, तो जब परमेश्वर कह रहा है हमको उपवास रखना है तो हम उपवास को रखें। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पुराने नियम में तो था, नए नियम में नहीं है। तो यीशु मसीह कह तो रहे कि जब तुम उपवास करो, इसका मतलब उपवास रखना है, जब करो, ये तुम्हारे हाथ में है। अब इसका कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई नियत समय नहीं दिया गया। कभी भी आपको लगे, जब आपको लगे तब आप उपवास, साल में कभी भी उपवास करो आप, ठीक है। जब तुम उपवास करो, फिर वो चेले कहने लगे कि यूहन्ना के चेले और हम फरीसी तो उपवास रखते, पर तेरे चेले तो उपवास रखते नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के संग, तब उनको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है ना। पर जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब उनको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमको रखने की जरूरत नहीं है। पर परमेश्वर, अब हम कहाँ हैं? शैतान इस ताक में कि किसको फाड़ खाए और जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो बीमारियां लाएगा, परेशानियां लाएगा, दिक्कतें लाएगा, किसी न किसी प्रकार से आपके तन को बर्बाद करता है, बीमारी ला करके आपके मन को बर्बाद करता है, टेंशन ला करके आपके धन को बर्बाद कर देता है। कमाई हो नहीं रही है, डॉक्टर लेगा ही लेगा, उसे आप कह नहीं सकते डॉक्टर साहब सही लगा लो। रिक्शे वाले को आप तय करते हो हम तो 15 देंगे, हम तो 25 देंगे, होता है ना, कम कर लेते हैं, सब्जी में कम कर लेते हैं। आप डॉक्टर के पास कम नहीं कर सकते, आप उसको देना ही देना पड़ेगा। तो कमाई है नहीं है, कहां से देंगे, क्या करेंगे, टेंशन आ गई, पैसा बर्बाद हो रहा है, शरीर बर्बाद हो रहा है। शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आए, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन देने आया, इसीलिए उसने कहा कि बस इतना हो कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग 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 रहेगा। और मैंने तुम्हारी बॉडी में पहले से सब चीजें फिट कर दी हैं, चिंता मत करना। ऑक्सीजन जो नेचुरल ऑक्सीजन है, हाल ही में भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ गई थी जब 5G नेटवर्क आया था ना, इसकी जो वायर थी उससे बहुत पक्षी मारे, लोग बीमार हो गए, ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरने लगे। वो ऑक्सीजन है जो है दुनिया में, और जो दुनियावी है, जो परमेश्वर मुफ्त में देता है, अगर वो कुछ सेकंड के लिए बंद कर दिया जाए ना, पहाड़ तिरड़ जाएंगे, धरती फट जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। उसने पहले से इंतजाम करके मुझे और आपको दे दिया है। पक्षियों की उसको चिंता है, हालेलुया, है ना। उसने सारा इंतजाम करके पहले से रखा है, और मशीन मुझ में और आप में उसने फिट कर दी है, हालेलुया, कि तुम्हारी कैंसर को, तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारियों, कोई भी कैंसर सबसे बड़ा पाया जाता है। हम देखते हैं कि कैंसर तक की बीमारी को उपवास ठीक कर देता है। ये आज साइंस बता रहा है, और परमेश्वर ने इसको पहले फिट किया था, क्योंकि बनाने वाला तो वो है ना, शरीर को उसी ने तो तैयार किया था पहले मनुष्य को, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, परमेश्वर के भेदों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जितने ये सुन रहे हैं मैं उनको आशीष देता हूँ, जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूँ परमेश्वर, और जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उनको आशीष देता हूँ प्रभु जी, कि इन बातों पर चले। पर जैसे कि कुछ लोग अब उपवास इसलिए रखेंगे कि बीमारियां ठीक हो जाए,
रखें पर परमेश्वर से भी संबंध बना लें। इसी बात को लेकर के परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर को अपना आधार मान लें। फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हम इसलिए परमेश्वर के समीप आ रहे हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा, जो नशे पड़ती है, याददाश्त कमजोर है, कंसंट्रेट नहीं रहता है, जो दिक्कतें होती है, सूजन होती है, वो ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात है, हो जाएंगी, पर ध्यान रखना कि लाजर यहां बीमार था। धनी व्यक्ति यहाँ चैन से रहता था, ऐश करता था, पर लाजर घाव से भरा हुआ था और कुत्ते उसके घाव को चाटा करते थे। इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन वो दुख यहाँ का था, पर जब वो मरा उसको स्वर्गदूत ने उठाया और ले जा करके इब्राहिम पिता की गोद में रख दिया। हमेशा का जीवन, यहाँ बीमारी थी पर हमेशा खत्म हो गई। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर बिल्कुल मरने के बाद हमेशा का जीवन उसको मिल गया। एक ऐश का जीवन धनी व्यक्ति का यहाँ का, पर मरा अधोलोक में पाया गया। इसलिए आप उपवास रखें, ये सोच के रखें कि बीमारियां जाती हैं इससे, अच्छी बात है, पर परमेश्वर के नजदीक आए। क्योंकि उसी ने कहा, यदि तुम जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष देता हूं। तेरे प्रति ईमानदार हूं। ये जाति उपवास और प्रार्थना की अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती, ये उपवास ही हो। प्रार्थना करें और अच्छे से चले, आपके प्रति ईमानदार हो। अनजाने में जाने में क्षमा करें इनकी स्थिति में। और एक नया भेद आज प्रकट हुआ। आयुर्वेद खुद कह रहा है उपवास रखो, साइंस का उपवास रखो। डॉक्टर इसलिए नहीं बताता क्योंकि उनकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी, पर परमेश्वर ने बताया नहीं। भेद है, अपने बच्चों पर भेदों को प्रकट करता है, कहता है वो यशायाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझती। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। इन सबों को बातें करना प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन।